नमस्कार, सीताराम। तो फिर से मैं लौटा आप लोगों के लिए वीडियो लेके। तो आज जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे वो निकिता ठाकुर नाम का यूट्यूब चैनल से रिलीज़ हुआ है वीडियो। वीडियो का जो नाम है वो नाम है डार्क साइड ऑफ टेलीग्राम एक्सपोज। तो चलिए वीडियो को पहले देख लेते हैं, ठीक है। निकिता ठाकुर नाम का इस यूट्यूब चैनल से रिलीज़ हुई है। तो चलिए पहले वीडियो को देख लेते फिर बात करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम इंडिया में बैन हो सकता है गैम्बलिंग और एक्सटॉर्शन के आरोपों की वजह से, लेकिन जब हमने इस पर रिसर्च किया हमें इतने सारे प्रूफ्स मिले हैं कि टेलीग्राम पे इस लेवल के इलीगल एक्टिविटीज हो रहे हैं कि उसके सामने गैम्बलिंग और एक्सटॉर्शन तो कुछ भी नहीं है। इंडिया में टेररिस्ट अटैक्स की प्लानिंग करने से लेकर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट, रेप और गैंग रेप्स के एमएमएस शेयर करने से लेकर नाबालिग बच्चियों को बेचना और खरीदना यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने एक वियर्ड सी चीज ऑब्जर्व की। टेलीग्राम के बैन को लेकर न्यूज आते ही पूरे इंडिया में एक दुख का माहौल छा गया। काफी इंडियन टेलीग्राम को बैन करने के खिलाफ है। कई लोग तो इसे सिर्फ पॉलिटिक्स बुला रहे हैं और उनका कहना है कि क्या सिर्फ इसे बैन करने से वाकई में इंडिया में इलीगल एक्टिविटीज बंद हो जाएगी। टेलीग्राम को बैन क्यों किया जा रहा है, लोग इस बैन के खिलाफ क्यों है, एंड एंड में क्या टेलीग्राम को बैन कर देना वाकई में सही होगा या फिर इससे बेटर सोल्यूशंस भी हो सकते हैं। Let's discuss. The Telegram is facing trouble in India too. The central government is investigating the app for extortion and gambling. A hub for criminal activities, including leaked exam papers, child pornography, stock price manipulation, and extortion. The tiny Telegram community has a dark side. 24 अगस्त को टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव जैसे ही पेरिस में लैंड किए, उन्हें फ्रेंच पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। फ्रेंच गवर्नमेंट ने उन पर आरोप लगाए कि उनके ऐप टेलीग्राम पे बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि टेररिज्म, स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लेकिन वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। इस न्यूज के बाद इंडिया में भी टेलीग्राम पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है और अगर उन्हें कोई इलीगल एक्टिविटीज मिलेगी तो इंडिया में भी टेलीग्राम बैन हो सकता है। बट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आने में कितना टाइम लगेगा इसका कोई आइडिया नहीं है और इसीलिए हमने खुद यहाँ हो रहे इलीगल एक्टिविटीज पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। शुरू करते हैं सबसे मेजर एलिगेशन टेररिज्म से। काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट एक यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल टेररिज्म को ट्रैक करती है ताकि वो वर्ल्ड प्रेशर बना के उन टेररिस्ट आउटफिट्स को बैन करवा सके या फिर उन्हें इकोनॉमिकली क्रिपल करवा सके। इस ऑर्गेनाइजेशन ने जब टेलीग्राम पे एक इंडिपेंडेंट रिसर्च कंडक्ट किया तब उन्हें ये पोस्टर मिला। जन 2015 में आईसिस अपने टेलीग्राम ग्रुप्स पे ये पोस्टर सर्कुलेट कर रहे थे जहां क्लियरली मेंशन है कि उन्हें अपने मकसद के लिए कौन से एप्लीकेशंस यूज करने चाहिए और कौन से एप्लीकेशंस बिल्कुल नहीं यूज करने चाहिए, बहुत ज्यादा अनसेफ है। इसमें सेफ की लिस्ट में अगर आप देखोगे तो टेलीग्राम टॉप पे है और ये बात खुद आईएसएस ही कह रहा है। इनफैक्ट इसी रिसर्च में उन्हें एक आईएसएस रिक्रूटर जिसका कोड नेम नील प्रकाश था, उसके कुछ मैसेजेस में मिले जो आस्क बुक, जो कि एक जर्मन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर अपने कुछ सपोर्टर से ये कह रहा था कि मेरे से अगर कनेक्ट करना हो तो यहाँ पर नहीं टेलीग्राम पे आ जाओ। इसी रिपोर्ट ने काफी अच्छे से प्रूफ्स और स्क्रीनशॉट्स वगैरह देके बताया है कि कैसे टेलीग्राम से ही टॉप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रिक्रूटमेंट से लेकर उनकी ट्रेनिंग, मिशन की प्लानिंग वगैरह से लेकर मिशन के लिए फंडिंग जमा करना तक इसी एप्लीकेशन से करवाया जाता है। ये सब की शुरुआत होती है प्रोपेगेंडा से, यानी अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज को ये लोग प्राउडली अपने ग्रुप्स में सर्कुलेट करते हैं और ब्रैग करते हैं ताकि और ज्यादा लोग ऐसे ही टेरर अटैक्स करने के लिए इंस्पायर हो सके। जैसे एक स्क्रीनशॉट मिला था जहां पे आईसिस के लोग ये बता रहे थे कि उन्होंने ही बांग्लादेश में रह रहे एक समीर और जुलाज नाम के 2 होमोसेक्सुअल्स को मार डाला। फिर एक और एक पोस्ट मिला जहां वो 2017 में लंदन में हुए वेस्टमिंस्टर टेररिस्ट अटैक को बड़ी ही प्राउडली फ्लॉन्ट कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे। अब ऐसे रैडिकल पोस्ट की वजह से टेलीग्राम पे आईएसएस सिंपैथाइजर्स भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और इसीलिए ये अपनी कई सारी फंड रेजिंग कैंपेन्स भी यहीं से हैंडल करते हैं, जिसके भी कई सारे प्रूफ्स उस रिपोर्ट में मेंशन थे। अब अगर आईएसएस सिंपैथाइजर्स और डोनेटर्स यहाँ पर काफी ज्यादा हैं तो यहीं से रिक्रूटमेंट करना विल आल्सो मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर देम। मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट मेमरी, जो भी एक अमेरिकन और इजरायली रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इस पर कुछ पोस्ट रिलीज किए थे। इसमें से एक पोस्ट काफी ज्यादा सीरियस था और उसे हमने ट्रांसलेट करके भी देखा। तो बेसिकली अपने पोस्ट में कह रहे थे कि उन्हें ऐसे लोगों की तलाश है जो पॉइजन अटैक्स, स्टैबिंग, हिट एंड रन और सुसाइड बॉम्बिंग में माहिर हो। ऐसे रिक्रूटमेंट पोस्टर्स के बाद इनकी ट्रेनिंग भी इसी ऐप से करवाई जाती है। मेमरी ने ही अपने रिपोर्ट में काफी सारे स्क्रीनशॉट्स और प्रूफ्स देके ये बात भी शेयर की थी कि उन्हें कई सारे ऐसे सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप्स मिले हैं जो इन रिक्रूट्स को फिर लोन वुल्फ अटैक्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उन्हें वेपन्स बनाना और फिर उसे यूज करना ये भी सिखाते हैं।
एंड काफी सारे ऐसे टेरर अटैक्स हैं जिसमें टेलीग्राम का डायरेक्ट कनेक्शन मिला है, जो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन टेलीग्राम का यूज एक और रीजन की वजह से किया जाता है, और वो है गेम्स डाउनलोड करना। बेसिकली टेलीग्राम में गेमर्स पेड गेम्स का एक फ्री वर्जन डाउनलोड करने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत बार वो ऐसे कोई इमोरल या फिर इलीगल ग्रुप में चले जाते हैं बाय मिस्टेक, जो सिर्फ गेम्स को एज अ बेट यूज करके उन्हें वहां पे अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर कोई गेम ऑफिशियली फ्री हो और उसका एक्सपीरियंस पेड गेम्स जैसा ही हो, तो एटलीस्ट कुछ परसेंटेज तक तो इस प्रॉब्लम को हम काउंटर कर सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ टैंक एक ऐसा ही टॉप नॉच गेम है जो आपको वर्ल्ड क्लास गेमिंग एक्सपीरियंस देता है, दैट टू कंप्लीटली फ्री। दिस गेम इज अवेलेबल ऑन पीसी एंड कंसोल्स, और इसके प्लेटून मोड पे आप अपने दो बेस्ट फ्रेंड्स के साथ अपने गेम को एंजॉय कर सकते हो। अगर आपके फ्रेंड ज्यादा है तो आप ट्रेनिंग रूम 30 वर्सेस 30 में भी अपनी स्ट्रैटेजी ट्राई कर सकते हो, और आप गेम में नए फ्रेंड्स भी बना सकते हो जिनके साथ आप गेम के कई सारे आइटम्स को शेयर भी कर सकते हो। ये गेम उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिन्हें मिलिट्री इक्विपमेंट्स और हिस्टोरिकल वॉर्स बहुत ज्यादा फैसिनेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप वर्ल्ड वॉर के ओरिजिनल लोकेशन के साथ वहाँ के ओरिजिनल टैंक्स के साथ खेल के बेसिकली इस पूरे हिस्टोरिकल इवेंट का एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकते हो। इसका यूजर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा रियलिस्टिक है, इंक्लूडिंग बेस्ट ग्राफिक्स और टॉप क्वालिटी साउंड इफेक्ट्स। सो टू एक्सपीरियंस हिस्ट्री थ्रू दिस गेम, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। ऑल्सो हाँ, कूपन कोड कॉम्बैट यूज करना मत भूलना, जिससे आपको मिलेगा 2,50,000 का क्रेडिट, टॉप प्रीमियम क्रॉमवेल बी, 7 डेज का प्रीमियम अकाउंट टाइम और 3 दिन के लिए प्रीमियम टैंक्स जैसे कि टाइगर 131 और T78 भी आपको रेंट पे मिलेगा, वो भी कंप्लीटली फ्री। So go and enjoy the battle with World of Tanks. Now coming back to our topic, नवंबर 2015 में पेरिस में एक टेरर अटैक हुआ था जिसमें 130 लोग मारे गए थे और 350 लोग घायल हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस पूरे अटैक की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन टेलीग्राम से हुई थी। फिर दिसंबर 2015 में इंडोनेशिया में एक आईसिस सेल पकड़ा गया था जो टेरर अटैक्स के लिए बॉम्ब मैन्युफैक्चर करता था। इंडोनेशियन पुलिस ने जब इस पर इन्वेस्टिगेशन किया तब पता चला कि इनका बॉम्ब मेकिंग का पूरा ट्रेनिंग टेलीग्राम पे ट्यूटोरियल वीडियोस वगैरह शेयर करके हो रहा था। फिर जून 2016 में भी फ्रांस में एक बंदे ने एक फ्रेंच पुलिस ऑफिसर और उसके फैमिली को मार डाला, और इस पूरे इंसिडेंट को उसने फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम भी किया। इन्वेस्टिगेशन पे अगेन पता चला कि इसकी भी ट्रेनिंग टेलीग्राम से हुई थी। सेम मंथ सेम ईयर जून 2016 में ही इंडिया में भी एनआईए ने 5 आईएसआईएस के टेररिस्ट को अरेस्ट किया था, क्योंकि ये लोग इंडिया में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में अगेन वही पाया गया कि इनका भी ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन सब कुछ टेलीग्राम से हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने तो सिर्फ 4-5 एग्जांपल्स ही दिए। काउंटर टेररिज्म ने तो एक पूरा टाइमलाइन बनाया है 2013 से 2020 तक के सारे मेजर टेररिस्ट अटैक्स का जो पूरे दुनिया में हुए थे, और ये सारे अटैक्स टेलीग्राम से ही प्लान और एग्जीक्यूट किए गए थे। टेलीग्राम पे जो अगला एलिगेशन लग रहा है वो है चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट को प्रमोट करने का। द प्रिंट ने इन्वेस्टिगेशन किया था जिसमें उन्हें पता चला कि सिर्फ इसी साल यानी पिछले सिर्फ 7 महीनों में ही 2193 टेलीग्राम ग्रुप्स मास रिपोर्टिंग से बैन हुए हैं, क्योंकि उनमें एक्सक्लूसिव चाइल्ड अब्यूज पोर्नोग्राफिक कंटेंट अपलोड और शेयर किया जा रहा था। इसी इन्वेस्टिगेशन में जब प्रिंट के कुछ रिपोर्टर्स ने अलग अलग ग्रुप्स ज्वाइन करके उनमें स्टिंग ऑपरेशन कंडक्ट किया था, तब उन्हें पता चला कि ये सारा कंटेंट 3 कोड वर्ड से टेलीग्राम पे बिकता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए CP, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के लिए CSAM और रेप और गैंग रेप की वीडियोस के लिए RGR जैसे कोड वर्ड्स यूज किए जा रहे थे, जो आप ऐसे पर्वर्ट मैसेजेस में भी देख सकते हो, सेलिंग किड CP, इंडिया CP, फॉरेन CP वगैरह। दूसरी बात जो प्रिंट ने रिपोर्ट की कि इतने हीनियस क्राइम के वीडियोस कोई बहुत महंगे नहीं बिक रहे, ये सिर्फ 50 से 100 रुपए में बिक जाते हैं। एक और NGO प्रज्वला NGO ने जब इस पर इन्वेस्टिगेशन किया था तब उन्हें तो 38 GB का चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल सिर्फ 600 रुपए में मिल गया था। फिर रेप और गैंग रेप के एक्सप्लिसिट वीडियोस भी यही शेयर किए जाते हैं। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था, उनके नाम से अभी कितने सारे टेलीग्राम चैनल्स ओपन हो चुके हैं, जिसमें से कईयों में तो 70 हजार सब्सक्राइबर्स भी बन चुके हैं। यानी इतने सारे लोग उनका वीडियो देखना चाहते हैं, उसके लिए पे करना चाहते हैं। ये किस हद तक की गिरी हुई पर्वर्ट मानसिकता है, और इन सबको प्लेटफॉर्म देने का काम टेलीग्राम कर रहा है। पिछले सिर्फ 7 महीनों में ही टेलीग्राम में सिर्फ इंडिया में ही 6,70,000 पोर्नोग्राफिक चैनल्स को मास रिपोर्टिंग करवा के बैन किया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, ये बात तो मैंने आज से कुछ हफ्ते पहले ही ट्वीट की थी। बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार गिराई गई थी और उसके कुछ ही टाइम बाद जब वहाँ पे बांग्लादेशी हिंदुओं पे मैसिव अटैक्स हो रहे थे, तब मुझे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने ऐसे टेलीग्राम के पोस्ट भेजे। इस स्क्रीनशॉट में आप क्लियरली देख सकते हो कि लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि इस हिंदू लड़की को हम कुछ ही दिनों में मार्केट में बेचने के लिए निकाल देंगे और इसकी कीमत होगी सिर्फ 800 रुपए एक रात के लिए। इस हद तक का ओपन क्राइम टेलीग्राम पे हो रहा है, और जब
टेररिज्म, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे इतने बड़े बड़े कांड वहां पे हो रहे हैं, तो ड्रग ट्रैफिकिंग तो लिटरली इंडिया के गलियों में भी खुलेआम होता है। तो आप बस सोचो इतने सिक्योर एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म में किस लेवल का ड्रग नेक्सस ऑपरेट करता होगा। 2022 में मुंबई पुलिस ने एक बड़ा ड्रग्स रैकेट पकड़ा था जिसमें 2,500 करोड़ के ड्रग्स भी सीज किए गए थे। इस पर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब पता चला कि ये पूरा रैकेट टेलीग्राम से ऑपरेट होता था। इन लोग एक्चुअली काफी सारे सीक्रेट ग्रुप्स बनाते थे जिसमें बॉट्स एडमिन का काम करते थे। ग्रुप में ड्रग्स का एक पूरा मेनू शेयर किया जाता था जिसमें मेफेड्रॉन, कोक, हेरोइन, MDMA, LSD, बेसिकली सारे हार्ड ड्रग्स और तो और कई सारे अमेरिकन ड्रग्स जैसे कि ओरिजिनल ग्रोवर, OG और सूडो एफेड्रिन भी बेचे जाते थे, लेकिन इनके नाम सारे कोड वर्ड्स में लिखे जाते थे जैसे कि हवाई बीच या फिर चीज फ्लेवर। फिर इस मेनू से जैसे ही कस्टमर ड्रग को सिलेक्ट करता है, बॉट्स उसको एक पेमेंट गेटवे की तरफ रिडायरेक्ट कर देता है जहां से पेमेंट सक्सेसफुल होते ही उसे लोकेशन की GPS कोऑर्डिनेट शेयर कर दिए जाते हैं जहां पर जाके उसे उसका पार्सल मिल जाता है। कई न्यूज पोर्टल्स कई सालों से क्लेम कर रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया और स्पेशली मुंबई, कोची और यूपी जैसे इलाकों में तो टेलीग्राम का एक्सटेंसिव यूज किया जा रहा है ड्रग्स की स्मगलिंग करने के लिए। लेकिन आज जब फ्रांस ने अपने देश के लिए एक स्टेप लिया है तब जाके हमने इस एप्लीकेशन को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया है। एंड ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आज आखिर क्यों कई सारे इंडियंस इस डिसीजन से खुश नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि आज भी इंडिया के 78% यूजर्स टेलीग्राम को एजुकेशनल कंटेंट के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली टेलीग्राम में ना फाइल को शेयर करने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है, यानी कि आप 2 से 3 GB का डेटा तो एकदम आराम से शेयर कर सकते हो। प्लस क्योंकि इनके ग्रुप्स में कोई लिमिट नहीं होता है तो ये सारा डेटा हजारों लाखों बच्चों तक एक झटके में पहुंच जाता है। अब इसमें कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स हो गए, टेक्स्ट बुक्स हो गई, गाइड्स, डाइजेस्ट, ये सब कुछ एकदम फ्री में मिल जाता है बच्चों को। लेकिन इसे बैन करने का अगला काउंटर ये भी है कि क्या वाकई में सिर्फ एक एप्लीकेशन को बैन करने से इंडिया में इलीगल एक्टिविटीज बंद हो जाएगी? वेल, मेरे हिसाब से ये मुश्किल है। डेफिनेटली नेशनल सिक्योरिटी के आगे कोई भी चीज नहीं आती। इलीगल एक्टिविटी, गलत काम गलत ही है एंड ये सारे क्राइम जो टेलीग्राम पे हो रहे हैं उसे रोका जाना चाहिए। बट माय पॉइंट इज कि क्राइम रोका जाना चाहिए, क्राइम करने का जरिया नहीं, क्योंकि क्रिमिनल तो इसके बाद कोई दूसरा जरिया ढूंढ लेगा। ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टेलीग्राम जैसे कि एलिगेशंस लग चुके हैं और ये सारे प्लेटफॉर्म्स तो टेलीग्राम से भी ज्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट ट्विटर पे तो डायरेक्ट आरोप लग चुके हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इलीगल वेपन्स बेचते हैं। Dozens of armed dealers based in the Yemeni capital Sana'a, which is controlled by the Houthis, are effectively using X as a shop front in a way. So अब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स को बैन कर हम वापस कबूतरों से चिट्ठी तो नहीं भिजवा सकते ना। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बस हाथ में हाथ धरे बैठ जाना है। नहीं, मेरे हिसाब से टेलीग्राम आज इंडिया का जितना बड़ा नुकसान कर रहा है उससे ज्यादा फायदा कर सकता है अगर हमारी गवर्नमेंट इसे सही से इस्तेमाल करे तो। टेलीग्राम बैन नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि टेलीग्राम मॉडरेट नहीं हो सकता है। इसीलिए अब मैं सरकार से 4 सवाल करना चाहूंगी। पहला सवाल कि सारे ज्वाइनिंग बोनस वो भी इंटरेस्टिंग जगह पे 5,000 ऐड दे तक। दिया। जी हाँ, हर हफ्ते 40,000 लोगों को स्विगी ज्वाइन करके। इसीलिए अब मैं सरकार से 4 सवाल करना चाहूंगी। पहला सवाल कि सारे इलीगल काम टेलीग्राम पे आज से नहीं सालों से चलते आ रहे हैं, तो इस पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इन सारे इलीगल एक्टिविटीज के प्रूफ्स हमें सिर्फ 1-2 दिन के रिसर्च में मिल सकते हैं, तो गवर्नमेंट के पास तो ये डेटा कब से होगा? अब तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, हमारे देश में ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलरली स्कैन और उन्हें मॉनिटर करने के लिए अब तक कोई बॉडी क्यों नहीं बनाई गई जो रेगुलरली यहाँ पर हो रही इलीगल एक्टिविटीज को ट्रैक कर सके? तीसरी बात, हमारी गवर्नमेंट भी तो टेलीग्राम को प्रेशराइज कर सकती है कि वो खुद अपनी एक इंडिपेंडेंट बॉडी क्यों नहीं बना देते जो रेगुलरली टेलीग्राम पे इलीगल कंटेंट को फ्लैग कर दे, उसको बैन कर दे, जैसे यूट्यूब करता है। यूट्यूब पे तो मेरे एजुकेशनल वीडियोस ही कितने बार डिमोनेटाइज हो जाते हैं या फिर एज रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। गन्स, वॉर या कोई भी क्राइम के थोड़े भी सीन्स आ गए ना तो यूट्यूब डायरेक्टली उस वीडियो को डिलीट कर देता है, पब्लिश करने ही नहीं देता है। लेकिन टेलीग्राम पे ऐसा क्यों नहीं होता है? और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये क्रिमिनल्स टेलीग्राम को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमारे साइबर सेल्स इन क्रिमिनल्स के सीक्रेट ग्रुप्स में अंडरकवर ऑपरेशन करके पता क्यों नहीं लगाते कि इस देश में क्या क्या हो रहा है? आफ्टर ऑल, आज जितने भी क्राइम्स की हमने बात की जो टेलीग्राम पे हो रहे हैं, उसका डेटा हमने जिस रिपोर्ट से निकाला था उन रिपोर्टर्स ने भी तो यही किया था। क्योंकि आई रिपीट, टेलीग्राम को बैन कर देना शायद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। एक क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही रहेगा ना, चाहे वो टेलीग्राम पे हो या व्हाट्सएप पे हो। इसीलिए मेरे हिसाब से हमें हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी का, हमारे देशवासियों की सेफ्टी का ध्यान खुद ही देना होगा। ये ऑफ कोर्स मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट आई वुड डेफिनेटली लव टू नो योर ओपिनियन।
नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि व्हाट डू यू थिंक, टेलीग्राम को बैन कर देने से इंडिया में हो रही इलीगल एक्टिविटीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या फिर नहीं। और रही बात इंडिया में सेफ्टी की, तो रिसेंटली बंगाल में प्रोटेस्ट छिड़ चुके हैं कोलकाता डॉक्टर रेप केस के ऊपर। लेकिन ये इकलौता ऐसा क्राइम नहीं है जो बंगाल में हो रहा है। आज बंगाल बेसिकली मोस्ट डेंजरस स्टेट फॉर वुमेन इन इंडिया बन चुका है। इस बात पे हमने डिटेल वीडियो बना रखा है कि आज बंगाल में औरतों की कंडीशन कैसी है, कैसे बंगाल के कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में शरिया कानून चालू हो चुके हैं। इस बात को अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके आप देख सकते हो। एंड फाइनली आई डेफिनेटली थिंक टेलीग्राम पे कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने चाहिए, कुछ स्ट्रॉन्ग मॉडरेशन होना चाहिए। और अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। मैं इस वीडियो को ट्विटर पे भी अपलोड करूंगी, वहाँ पे जितना हो सके अथॉरिटीज़ को टैग करना। जो लास्ट वीडियो मैंने ट्विटर पे शेयर किया था कोलकाता रेप केस को लेकर, उस पर कितने सारे रीपोस्ट आए, कितने सारे लोग काफ़ी सारे अथॉरिटीज़ को टैग करके बोल रहे थे कि इन सवालों का जवाब दो, इस बात पे कोई आंसर दो। सो आई डेफिनेटली थिंक सोशल मीडिया का पावर बहुत ज़्यादा है। सो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, और ट्विटर पे भी अगर आप चाहते हो तो काफ़ी सारी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को, अथॉरिटीज़ को आप टैग करके इस मुद्दे को रेस कर सकते हो। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले टू एंजॉय द बैटल विद वर्ल्ड ऑफ टैंक्स, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूज द प्रोमो कोड कॉम्बैट, जिससे आपको 2,50,000 तक के क्रेडिट्स और प्रीमियम अकाउंट टाइम और काफी सारे प्रीमियम टैंक्स भी मिलेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वैसे भारत में ना मतलब भारत को ना एक तरह से ना टेररिज्म भारत में एक तरह से ना टेररिज्म एक्टिविटी देखा जाता है। महीने में अगर 365 दिन है तो 365 दिन, हाँ, हर एक्टिविटी पर नज़र नहीं आती, पर ये तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि होती नहीं, होती ज़रूर है। और दूसरी बात है, सोशल मीडिया पे की अगर बात करें तो ये बहुत अच्छी है जो आप देख पा रहे हैं, जो टेलीग्राम पर ऐसा, हाँ, व्हाट्सअप वगैरह पे शायद उतनी जैसे टेलीग्राम पे जैसे हो पा रही, व्हाट्सअप पे शायद वैसे नहीं हो सकती है, या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे शायद हो सकती है। इंस्टाग्राम पे शायद उस लेवल, एक्चुअली में इंस्टाग्राम फेसबुक पे उस लेवल पर नहीं हो सकती जिस लेवल पर उधर हो रही है टेलीग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं नज़र थोड़ी सी रखी जाती है। और दूसरी बात है कि जैसे यूट्यूब के एल्गोरिदम को जिस तरह से सेट किया हुआ, कई बार उग्र विचारधारा वाले जो रिलीजन, धार्मिक कुछ आप कंटेंट इस्तेमाल मतलब अपलोड करने की कोशिश करना, तुरंत वो एज रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, या फिर एज रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगते लेकिन उसका इम्प्रेशन नहीं देते यूट्यूब, उसको ज़्यादा लोग तक उसको फैलाते नहीं, उधर ही बंद कर देते। ऐसे बहुत सारे, ऐसे वो जो फैज़ू नाम का एक कंटेंट क्रिएटर था जो यूट्यूब पर एक टाइम पे उसने कुछ हिंदू मुस्लिम ऐसे कुछ विचार के ऐसे कुछ चीज़ों के टॉपिक के ऊपर उसने कुछ बोला था, तुरंत ही उसके चैनल को ही बैन कर दिया यूट्यूब ने। तो इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं होती? हाँ, कंपनी ना करती, भारत सरकार को तो ऐसा कुछ करना चाहिए। भारत सरकार ऐसी पता नहीं बिल लेके आ रही है कि आज यूट्यूब पर धूप राठी का जैसे धूप राठी या फिर या क्या बोलते हैं धूप राठी, या फिर रवीश कुमार जी, ऐसे ही कुछ क्रिएटर है। बीजेपी सरकार इन सब की आवाज़ अगर बंद करने की कोशिश करना, मतलब इन सब चीज़ों पर, इन सब एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़रूर बीजेपी सरकार नज़र रखेगी, लेकिन ये जो एक्टिविटी हो रही है टेररिज्म एक्टिविटी, इस पर नहीं नज़र रखेगी। समझ पा रहे हो? मतलब उसके लिए बिल पास करवा दी गई, और ये क्या है, ये नज़र नहीं आती। तो चलिए, ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं, तो यहीं पे मैं एंड कर देता हूँ। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।